चल, तो आज की क्लास में हमें कौन सा धर्म पढ़ना है? बौद्ध धर्म। कल की क्लास में कौन सा धर्म पढ़ लिया था? आज कौन सा धर्म है? तो शुरुआत करें भाई बौद्ध धर्म की। हाँ, बौद्ध धर्म। चलिए, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन ही मिल जाएगा कि गौतम बुद्ध ने कौन से धर्म की स्थापना की? वेरी गुड। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश या एशिया का ज्योति पुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध। किसे कहते हैं? द लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के पहले प्रवर्तक गौतम बुद्ध। अब मेरी बात सुनो, इनके जो पिता थे, कौन के? गौतम बुद्ध के। इनकी जो माता थी, इनकी जो मौसी थी, इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो बेटे थे, इनको भी सब पढ़ना है। हमने महावीर स्वामी के विषय में पूरा पढ़ा, जैसे वैसे गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों ही लगभग नाम लगभग सेम मिलेंगे, दोनों के पिता माता। समझ रहे हो? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसलिए दो अलग अलग क्लास में दोनों धर्म पढ़ाए। ठीक है, चल। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और शुद्धोधन जो थे, बड़े रईस, बहुत पैसे वाले थे, राजा बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? राजा। भयंकर पैसा लपेट के एकदम। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध तो बाद में बने। जब क्या प्राप्त हो गया इन्हें? ज्ञान। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ज्योतिषियों को बुलाया गया कि भैया देखो, हमारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा महाराजाओं के यहाँ बच्चा होता था तो ऐसा थोड़ी ना है कि आ गया, नाम रख दिया और बस कार्यक्रम। राजा महाराजाओं के यहाँ जब बच्चे होते थे तो बढ़िया उत्सव चल रहा है, बड़े बड़े राजाओं की महफिल जमी है, बहुत बड़े बड़े पंडितों को खाना खिला रहे हैं, पूरे नगर में खाना बट रहा है। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, मतलब गौतम बुद्ध का, तो ज्योतिषी आए बहुत सारे। जब ज्योतिषी आए तो ज्योतिषियों ने शुद्धोधन कौन? गौतम बुद्ध के पिता या सिद्धार्थ के पिता, बोला कि भैया देखो, तुम्हारा जो लड़का है ना, ये बहुत खतरनाक तेजस्वी और पूरी दुनिया में इसका नाम चलेगा। भयंकर टैलेंटेड, महाज्ञानी, महापराक्रमी, महाबुद्धिशाली, अच्छे चोर डाकू और बड़े बड़े जो मवाली गुंडे होंगे वो भी इनके पैर छू लेंगे। इतना तेजस्वी बनेगा ये व्यक्ति। लेकिन ध्यान रखना, ये सन्यासी बनेगा आगे चल के। शुद्धोधन राजा बोले, यार मेरा बेटा क्या बनेगा? असल में हुआ यूं कि जब शुद्धोधन के यहां सिद्धार्थ पैदा हुए तो शुद्धोधन की जो पत्नी थी माया देवी मतलब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की कौन हो गई है? मां। तो इनकी माता क्या हुआ? सुनिए, तो माता कौन थी? माया देवी। जब माया देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, शुद्धोधन और माया देवी पति पत्नी, इनका बेटा कौन? सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो सिद्धार्थ की मां माया देवी का 7 दिन के भीतर मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। अब जब माता चली गई तो शुद्धोधन, अब भाई देखो, पत्नी का दुख सबसे बड़ा दुख होता है दुनिया में। सबसे बड़ा दुख किसका होता है? पत्नी का। किसी पुरुष के लिए सबसे भयानक दिन वो रहता है जब उसकी पत्नी उससे बिछड़ती। भवी मतलब युवा अवस्था में, भाई बुढ़ापे में चली जाए तो एक बात होती, समझदारी आ जाती है धीरे धीरे। शुद्धोधन तकलीफ में, ऊपर से ज्योतिषी ने और बोल दिया। तो शुद्धोधन ने यह सोचा कि पत्नी तो चली गई, बेटा है ये भी क्या बन जाएगा आगे चल के? सन्यासी, तो ये भी छोड़ देगा, मेरे हाथ में क्या बचा? तो माया देवी की जो बहन थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था इनका? प्रजापति गौतमी। ये माया देवी की बहन थी। तो ये सिद्धार्थ की कौन हो गई? मौसी। कौन हो गई? मौसी। जब इनकी माता का देहांत हुआ तो इनको लालन पालन कौन ने किया? इनकी मौसी। सिद्धार्थ की मौसी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया और मौसी ही आगे चल के मां बन गई। मतलब शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की मौसी से शादी कर ली। ठीक है,
पहले ऐसा होता था कि अगर बड़ी बहन को छोटा सा बच्चा हुआ है और बड़ी बहन किसी कारण से मर जाए, तो जो उसकी छोटी बहन होती थी वो अपनी बड़ी बहन के पति से शादी कर ले। अच्छी, कोई खराब प्रथा नहीं है, बढ़िया है, क्योंकि वो बच्चे का भी लालन पालन हो जाएगा, एक पति को पत्नी मिल जाएगी और जो महिला है उसको हस्बैंड मिल जाएगा। तो प्रजापति गौतमी आगे चल के इनकी मां बनी, इनका लालन पालन किया बहुत अच्छे से। लेकिन बात वही, डर वही कि भाई देखो आगे चल के ये लड़का क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। गौतमी ने बहुत लालन पालन किया। तो लोगों ने पूछा कि यार भैया ये आगे चल के सन्यासी बनेगा, तो राजा जी या शुद्धोधन जी आप बताओ इसके लिए कुछ उपाय। तो फिर ज्योतिषियों को बुलाया गया कि बताओ क्या करें कि ये सन्यासी ना बने। तो बोलने लगे अच्छा है ना, सन्यासी बन जाएगा तो तेजस्वी हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, पराक्रमशाली हो जाएगा, बुद्धिशाली हो जाएगा, बड़े बड़े राजा महाराजा इसकी सेवा करेंगे, होने दो सन्यासी ना। हमें सन्यासी, हमें तेजस्वी, हमें बहुत टैलेंटेड आदमी नहीं चाहिए, हमें हमारा बेटा हमारे पास रहे वही चाहिए बस। बताओ ये सब उन रास्तों से बच जाए, क्या करें? विवाह करवा दो। क्या करवा दो? मतलब व्यक्ति को उसके पुरुषार्थ की ओर जाने से अगर रोकना हो तो क्या करवा दो? अब तो समझ जाओ मूर्खों कि आपकी मंजिल की तरफ जाने से अगर आपको कोई रोक सकता है तो या तो विवाह कर लो, या आप समझ रहे हो अपनी दोस्ती कर लो किसी के साथ। तो इनका विवाह हुआ। क्या हुआ? इनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हो गया? 16। क्या किस्मत है यार, देखो किस्मत देखो, 16 साल की उम्र में ब्याह, बिना किसी सरकारी नौकरी के। राजा का बेटा, लड़का पैदा हुआ राहुल। कौन हुआ? और इनका विवाह जिससे हुआ उस महिला का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा से क्या हुआ इनका विवाह। भैया यशोधरा से विवाह हुआ 16 साल की उम्र में, लड़का हुआ राहुल। पिता कौन? शुद्धोधन। माता कौन? माया देवी। मौसी कौन? पत्नी कौन? यशोधरा। पुत्र कौन? अब राजा का बेटा, भूख लगे तो दास दासियां खाना लेके खड़े, प्यास लगे तो थाली लेके गिलास लेके खड़े, सारी चीजें तो टेबल पर खाना लग रहा है, हाथ पैर दबाने के लिए दासियां अलग हैं। महल को एकदम पूरा गांव बना दिया उनने। मतलब महल के अंदर, इनके पिता ने महल के अंदर पूरी दुनिया बसा दी कि मेरे बेटे को यह आभास नहीं होना चाहिए कि संसार क्या है। पूरा संसार की हर एक चीज यहां महल के अंदर लाओ, तब हर एक चीज, हर चीज का ज्ञान महल के अंदर। लेकिन महल से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पता था कि जैसे ही महल के बाहर ये निकला और इसने बाहर की दुनिया देखी और इसने क्या लिया। लेकिन एक दिन कुछ यूं हुआ कि महल में क्रीड़ा करते करते, बागानों में घूमते घूमते अचानक इनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने बोला अपने सारथी से कि सारथी रथ उठाओ, आज महल के बाहर जाना है। कहां जाना है? सारथी बोले तलवार गर्दन पर रखी है भाई साहब, ना मानो तो राजकुमार गुस्सा, मानो तो राजा गुस्सा। बड़ी विडंबना। सारथी ने बोला कि किसी से बोलना नहीं कि मैं आपको बाहर घुमाने ले जा रहा हूं। माइक चालू है ना ये? तो सारथी ने क्या बोला कि बताना नहीं। ठीक है नहीं बताऊंगा, तू रथ निकाल, बाहर चलते हैं। बैठे रथ पे, रथ पे रथ चलना चालू हुआ। महल के बाहर जब गए, जंगलों वाला इलाका आया, गांव वाले इलाके में जब प्रवेश किया रथ ने, तो सबसे पहले इन्हें क्या दिखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा दिखा। बूढ़ा दिखा तो कर लगे यार ये बूढ़ा है, ये ऐसा क्यों है? तो सारथी ने कहा कि उम्र की जब पूर्ति हो जाती है या जब किसी व्यक्ति को मरने की दिशा में जाना होता है तो वह फिर बूढ़ा होता है, कमजोर हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। तो मतलब अपन भी बूढ़े होंगे क्या? तो सारथी ने बोला हाँ बूढ़ा तो होना तो पड़ेगा यार, तुम कैसी बात कर रहे हो, जिंदगी भर ऐसे थोड़ी रहोगे एकदम लड्डू गोपाल जैसे एकदम सुंदर। उन्होंने कहा मतलब मेरा ये
हुस्न ढल जाएगा, तो हाँ ढल जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे। तो बड़ी विडंबना है, गौतम बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा बड़ी विडंबना है, मतलब मुझे बूढ़ा होना, मतलब मैं इतना बुरा दिखूंगा? बोला हाँ दिखोगे। और आगे चले, आगे चले तो उन्हें एक बीमार दिखा। तो इससे क्या हो गया? बीमार है। बीमारी क्या होती है? उसकी तबीयत खराब है, इसको बुक्खू आ गई है। क्या आ गई है? बीमार। हाँ, फिर ये बीमार कैसे हुआ? मैं भी बीमार होऊंगा। होगे, तुम भी बीमार होगे। तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी वैक्सीन थोड़ी लगी है कि तुम बीमार नहीं होगे बीमार। बीमार, अच्छा ये तो बहुत खराब स्थिति है यार जीवन की, ये तो मुझे पता ही नहीं था आज तक। मतलब मैं भी कमजोर हो जाऊं? हो जाओगे। आगे चल के उनको एक लाश दिखी। क्या दिखी? सब दिखा, सब। वो 4-6 लोग लेके जा रहे हैं उसको, बढ़िया। भाई इसे कहां ले जा रहे हैं? इसे कहां लेके जा रहे हैं? ये आदमी सो क्यों रहा है? वो सो नहीं रहा, वो मर गया। मर गया? हाँ। अब ये मत बोलना कि मैं भी मरूंगा। मरोगे? जिंदगी भर जिंदे रहोगे? मतलब मैं भी मरूंगा? हाँ। और बाप रे, ये तो मतलब देखिए, जो व्यक्ति जीवन भर महल से बाहर नहीं गया, वो बाहर निकला तो उसको दिखा भी क्या? ये तो सब ईश्वर की लीला है। दिखना ही था आज, नहीं तो कल दिखा। तो मतलब मैं सच में आखिरी मरूंगा? बोले मरोगे तो मतलब ये सब, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ये राज, ये सुख, ये वैभव, ये सब छिन जाएगा। सब छिनना है, सब छोड़ के एक दिन जाना है। गौतम बुद्ध बड़े दुखी हो गए कि अरे यार, ये जिंदगी कोई मतलब की नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि जवानी जिंदगी भर चलेगी। ऐसा थोड़ी होता है। सारथी बोले सबको मरना है एक दिन। आगे चले, सन्यासी मिला। कौन मिला? तो ये कैसा है यार, ये उघाड़ा पुघाड़ा घूम रहा है कमंडल हाथ में लेके, इसको कोई टेंशन नहीं दिख रही है, ये तो बढ़िया स्माइल करते हुए जा रहा। सारथी ने बोला इसने पूरा मोह त्याग दिया जीवन से। मोह क्या होता है? अभी तो बोल रहे थे मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा राज, ये मोह है। और इस मोह को छूटने का दुख मरने के समय पर होता है। इसने पहले ही वो दुख दूर कर दिया, अपने आप को एकदम स्वतंत्र कर लिया। किसी प्रकार का कोई मोह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं। बीमार है तो खुश, दुखी है तो खुश, सुखी है तो खुश। इनने बोला यार ये चीज बहुत काम की है। इनने ये चीज बहुत, ये दुख को सालों को अभी दूर करो सब। समझदार उठा के जैसे ही घर आए, अच्छा जैसे ही ये घर आए तो इनका जन्म हुआ था कहां? कपिलवस्तु। नेपाल में एक जगह है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु का एक गांव है लुम्बिनी, जहां इनका जन्म हुआ था। लेकिन जब ये बाहर से घूम के आए, जब ये बाहर गए थे, तो इन्हें मिला बूढ़ा, सब सन्यासी, बीमार, ये सब लोग इन्हें मिले। इनका दिमाग घूम गया, दिमाग घूम गया। देखो भाई, ये धारावाहिक काल्पनिक है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं तो ऑनलाइन क्लास वाले देख के बोले भैया, है ना, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए, हम भी सम्मान करते हैं बहुत हर धर्म का। चलिए, तो जब ये वापस लौट के आए तो भैया इन्होंने डिसाइड किया कि यार देखो बाबा, अपन को ये सब क्या नहीं चाहिए। अपने को क्या है भैया, अब अपन मोह माया सब छोड़ना चाहते। पत्नी से बोला है कि भैया अब हम क्या है, हमको जाना है और हमें सन्यास लेना है। पत्नी बोली है प्रियवर ऐसा ना करो। किसके सहारे जीऊंगी? बेटा है राहुल, छोड़ दिया। समझ रहे हो विशाल? हंसते हंसते छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में हंसते हंसते अपना घर द्वार छोड़कर और कहां चल पड़े? सन्यास के लिए चल पड़े, गृह त्याग दिया। और जब गौतम बुद्ध ने या जब सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग किया था, यह घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन बनेगा 100% ध्यान रखना। यह घटना क्या कहलाई मेरे दोस्त? महाभिनिष्क्रमण। यह घटना क्या कहलाई? महाभि। अब भैया जैसे ही घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद इनको सबसे पहले मिले अलार कलाम। कौन मिले? अनार आम नहीं, अलार कलाम, यहां लिख देते हैं। कौन मिले? अलार
प्राप्त हुआ। भाई बिना गुरु के जीवन संभव है ही नहीं। बनाना बिल्कुल एकदम तेजस्वी, जिसे देख के लगे कि इसके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसके जैसे रहना चाहिए, वो होता है गुरु। मेरे गुणों को मत सीखना, ही तो बिगड़ जाओगे। तो अलार कलाम के विषय में अगर हम बात करें तो अलार कलाम भाई खतरनाक गुरु, तेजस्वी, बैठे दीक्षा ली तो पाया बड़ा ज्ञान, मजा आ गया। क्या मिला इनको? सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन की दीक्षा ले ली अलार कलाम से। वहीं शून्य के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया। किसने ज्ञान प्राप्त किया? सिद्धार्थ ने। कौन से गुरु से? कौन से गुरु से? एक और गुरु थे, इनका नाम था रुद्रक राम। क्या नाम था? रुद्रक राम। रुद्रक राम राम के गुरु के पास गए और इनके पास जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ योग दर्शन का। योग समझते हो? नहीं समझते हो योग? हाँ, योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ, योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए भैया, दो गुरु, एक पहला कौन? अलार कलाम, दूसरा कौन? सारनाथ नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में। कौन सी जगह? सारनाथ। सारनाथ नाम की एक जगह, वहां पर एक वन है, मृगदाव वन। यहां पर बैठे 6 साल लगातार तपस्या करी, भयंकर तपस्या करी, अटाटूट एकदम भयंकर तपस्या करी। बात नहीं करो बेटा, क्या हुआ? तुमको भी तपस्या करना, संन्यास लेना है अमृता। तो तपस्या करी, तपस्या करते 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 ज्ञान की प्राप्ति। फिर इनको एक तेजस्वी महिला मिली। तेजस्वी महिला ने इनसे बोला कि ज्ञान प्राप्त करना हो तो स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करो, मतलब ना भयानक तरह से तपस्या करो, ना भयानक तरह से, मतलब थोड़ा उनको ज्ञान व्यान दिया। तो ये मृगदाव वन सारनाथ, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। यहां से निकलकर फिर गए कहां? बोध गया। कहां गए? और बोध गया नाम की जगह में जब ये पहुंचे तो यहां पर एक नदी थी। कौन सी नदी? निरंजना। रंजना नहीं बेटा, निरंजना। और निरंजना नदी के नीचे, निरंजना नदी के किनार पर पीपल नाम का एक वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? पीपल। पीपल वृक्ष के नीचे जब ये तपस्या कर रहे थे तो कौन से दिन? पूर्णिमा के दिन की बात है। कौन से दिन की बात है? पूर्णिमा। बैसाख का महीना होता है हिंदू कैलेंडर में, 12 महीना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन, माहो, फागुन। हाँ, अरे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन, पूष, माहो, फागुन, ये होते हैं। तो पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन भैया इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, मिल गया इन्हें। क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। तो याद रखना, इसीलिए बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को उस दिन क्या प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सिद्धार्थ का नाम यहां से पड़ गया गौतम बुद्ध। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब बात करेंगे दूसरे अध्याय की। तो अब अपन चलेंगे दूसरे अध्याय पे। यहां पर देखेंगे भैया, सिद्धार्थ क्या बन गए? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जब ये बने महान तेजस्वी, महान पराक्रमी, महाबुद्धिशाली, महान एकदम चेहरा एकदम देख के तो तेज प्रताप, जब ये समय अपने, अब भाई जो बहुत तेजस्वी व्यक्ति होता है उसको देख के उसके अनुयायी भी पीछे चलते हैं कि भैया देखो इस व्यक्ति के पीछे चलो, है कि नहीं? विवेक, क्या नाम है तेरा पीछे? सत्यम अहिरवार। जो एकदम तेजस्वी होता है, खतरनाक बुद्धिशाली होता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। तो गौतम बुद्ध के पीछे भी बहुत सारे अनुयायी चल रहे पीछे। भैया खतरनाक जंगल था। जैसा आपने पिक्चर देखी थी ना, वो सरकटा, कौन सी? ओ स्त्री 2 फिर आना, ऐसा सरकटा रहता है सरकटा। ऐसा ही एक डाकू होता है जो सबका कत्ल कर देता है, बहुत खतरनाक डाकू, जिसका आसपास के इलाके में भयंकर भय। उत्तर प्रदेश और बिहार के जंगलों में एक तरफा उसका राज, लोग डरे उससे। भैया
गौतम बुद्ध चले जा रहे जंगल जंगल, उस जैसे सर कटा था इसको उंगली कटा बोल सकते हैं। ये क्या करता था, जैसे ही कोई इंसान इसे दिखे जंगल के आसपास पकड़ के निपटा देता था, और निपटा के उसकी पूरी उंगलियां काट लेता था और उन उंगलियों की बनाता था माला, और माला बना के अपने गले में पहनता था। बहुत खतरनाक दर्दनाक मौत है। गौतम बुद्ध के सामने जब वो आया तो गौतम बुद्ध से बोला, क्यों भाई बता तेरा क्या किया जाए। गौतम बुद्ध ने बोला, उंगली काटेगा? तो उसने कहा, पहले मारूंगा फिर उंगली काटूंगा। तो गौतम बुद्ध के, बेटा बैठ जा, पहले बेटा बैठ जा, मेरे राजा, मेरा बच्चा, मेरी जान, बैठ जा। तो बोले, बड़े प्यार से बात करी पहली बार जिंदगी में किसी ने। भाई डाकू कितने ही खतरनाक हो, मतलब जो सबसे ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं ना, बहुत जिससे डर लगता है, उससे एकदम प्यार से, आ रहे मेरे राजा, मेरा बच्चा, बैठ जा। डाकू बोले, यार ये आदमी कितनी अच्छी बात कर रहा हो, दिल खुश हो रहा हो, बैठ गओ। हाँ। गौतम बुद्ध बोले, यार तुझे बता, तू लोगों को मारता क्यों है, क्या मिल रहा है तुझे? दहशत, खौफ, मुझसे लोग डरते हैं, तुझसे डरते नहीं है बेटा। एक समय था जब तू ये काम नहीं करता था तो पूरी दुनिया तेरे लिए एक खुला हुआ इलाका था। आज तू दिन के समय निकल नहीं सकता, पब्लिक मार के फेंक देगी तेरे को। निकलना जरा दिन के समय, किसी गांव में उंगली गले में डाल के काट के फेंक देंगे तेरे को लोग। तू रात के समय चोरी छुपे लोगों को डरा धमका के मार सकता है। लोग डरते हैं तुझसे, लेकिन तेरे शत्रु भी उतने ही बनते जा रहे हैं। पहले तेरे लिए पूरा क्षेत्र खुला था, धीरे 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 तूने उन क्षेत्र को डरा डरा के, धमका धमका के तूने इतना सा क्षेत्र कर लिया, और तेरे इतने दुश्मन हो गए कि तू खुद डर रहा है लोगों से, लोग तुझसे नहीं डर रहे। वो डाकू बोले, यार तुम पहले कहा नहीं मिले भैया, हमें पहले मिल जाते तो सुधर जाए। बोले, बाबा तुम पसंद आए हमें, पसंद आए। अब तो हमने बहुत सारे लोगों को मार डाला, काट डाला, उंगली काट डाली, अब क्या करें? अब तो तुम हमें अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान दो। अब तो हम तुम्हारे साथ भिक्षु बन के चलेंगे, और अब जितने पाप किए हैं उनको धुलेंगे। तो गौतम बुद्ध ने उसको भी अपनी शरण में ले लिया कि आजा बेटा, लेकिन पहले जिन जिन की उंगली काटी जाओ उनके घर, पहले उनके घर से क्या लेके आ? भिक्षा लेके आ। जे भैया ने कटोरा उठाया और लेके भिक्षाम दे ही। आदमी को गुस्सा वुस्सा नहीं बताना, मैं वही डाकू हूं, अभी ला रहा है कि नहीं भिक्षा। तो भिक्षा लेकर चल पड़े। अब भैया भिक्षा लेकर चल पड़े तो आगे चल के बहुत सारे ऐसे डाकू, बहुत बदलाव हुआ लोगों के जीवन शैली में बहुत। तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोग उनके पीछे चलने लगे। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां दिया था? तो पहला उपदेश कहां दिया मेरे भाई? सारनाथ। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। और याद रखिएगा भाषा कौन सी थी? पाली। और उनकी भाषा कौन थी? अधर्मा गधी, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा। आया ना? इनकी भाषा कौन सी थी? पाली। पाली भाषा में पहला उपदेश दिया। सारनाथ कहां पर है? यूपी। सारनाथ कहां है? यूपी। और उत्तर प्रदेश के नजदीक ही उस समय एक कोसल राज्य की हुआ करता था, और कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। मैं महाजनपद पढ़ाऊंगा आगे, समझ। तो कोसल के जो राजा थे, कोसल नरेश, इनको बड़ा प्रेम करते थे, इनको बड़ा मानते थे। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए। कहां दिए? श्रावस्ती। और ये भी कहां पर है? यूपी। ये भी कहां पर है? यूपी। पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ। इनके उपदेश कौन सी भाषा में थे? अब आपसे बात करें, बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनके आज्ञाकारी, इनके अनुयायी हुए। ठीक है, एक उदयन हुआ, एक प्रसेनजित हुआ, प्रसेनजित। एक कौन हुआ? बिंबिसार हुआ। कौन हुआ? ये सब किसके अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे? कौन कौन थे जल्दी बताएं? बिंबिसार। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जब ये उत्तर प्रदेश में एक कुशीनगर नाम की जगह है, ठीक है, उस समय कुशीनगर को कहा जाता था कुशीनारा। कुशीनारा में
483 ईसा पूर्व। कितनी ईसा पूर्व? जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, है कि नहीं? जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व पढ़ाया नहीं क्या मैंने आपको, है ना? 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ, ठीक है। और मृत्यु कब हुई? 483 ईसा। 80 साल की उम्र में ये कुशीनारा नाम की जगह पर थे, तो वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था चुंद। क्या नाम था? चुंद नाम के व्यक्ति ने, कहते हैं कि इनके भोजन में क्या मिला दिया? जहर। और जहर मिला के जहर वाला भोजन करने के कारण इनकी क्या हो गई? तो इनकी मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया बेटा? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया मेरे राजकुमार? महापरिनिर्वाण। कितने साल की अवस्था में? 80 साल की। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। अब जब वहां के लोगों को पता चली, वहां सबसे ज्यादा कौन सी जाति थी? मल्लों की। मल्लों की, मल्ल क्या है? एक जाति है, समाज है मल्ल। तो मल्लों ने इनका क्या किया? अंत्येष्टि कार्यक्रम किया। कौन सा कार्यक्रम किया? तो गौतम बुद्ध का अंत्येष्टि कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया? बोलो भाई, आया ना? अब आपसे बात करें भैया, बहुत सम्मान पूर्वक इनका अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ, ठीक है। अब इनके 3 मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि गौतम बुद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, तो कुछ ग्रंथ हैं, इन्हें पिटक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पिटक, ठीक है। तो 3 पिटक थे। एक था विनय पिटक, विनय पिटक। एक था सूत पिटक, सूत पिटक। और एक कौन था? अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक। ये है क्या? ये ग्रंथ है। और इन्हीं ग्रंथों में हमें किसकी जानकारी मिलती है? गौतम बुद्ध के जीवन की। किसके जीवन की? गौतम बुद्ध के जीवन की जानकारी कितने ग्रंथों से पता चलती है? 3। कौन कौन से ग्रंथ हैं? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। और इनकी सबकी ग्रंथों की भाषा कौन सी रहेगी? वही कौन सी रहेगी? अब सुनिए, जो बौद्ध धर्म है, कौन सा धर्म मेरे बच्चे? बौद्ध। तो बौद्ध धर्म जो है बेटा, आत्मा को नहीं मानता, लेकिन आत्मा को कौन सा धर्म मान रहा था? जैन। जैन धर्म आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म नहीं मानता। दूसरी चीज, ईश्वर की बात करें तो ईश्वर नहीं है, इनके अनुसार ये ईश्वर को भी नहीं मानते। जैन धर्म में भी ईश्वर नहीं मानते, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर नहीं मानते। एक बात और सुनिए, गौतम बुद्ध ने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व दुखों से भरा हुआ है। पूरा विश्व काय से भरा हुआ है? दुख। पूरा विश्व काय से भरा हुआ है? कितना भी बड़ा सुख मिल जाए आपको, उसके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री में दुख जरूर होगा। जैसे आप खाना खाने के लिए होटल पे जाते हैं तो खाना के साथ सलाद देते हैं कि नहीं देते हैं? ऐसे भगवान जब आपको सुख देता है ना, तो आप भगवान को याद रखो, इसलिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री में सलाद की जगह पे थोड़ा सा दुख भी पटक के रखता है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है वो? कॉम्प्लीमेंट। दुख जीवन में हमेशा चलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुख मत भोगो। और सुख भोग रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुखों को भूल जाओ। तो दुख और सुख जीवन के 2 पहिए हैं बेटा, और गाड़ी हमेशा दोनों पहियों, एक पहिए पे गाड़ी चलती है क्या? गाड़ी चलाने के लिए दोनों पहिए चाहिए। ऐसे ही सुख और दुख जीवन में हमेशा बने रहे, ठीक है। तो कभी पिटाई भी होगी आदित्य, है ना, और कभी अच्छे से भी बात करेंगे आपसे, ठीक है बेटा। चल, तो ईश्वर को नहीं मानते। गौतम बुद्ध ने क्या कहा है जल्दी बताइए? कि जीवन काय से भरा हुआ है और विश्व काय से भरा हुआ है? दुखों से। पूरा विश्व दुखों से भरा हुआ है। और ये बात उन्होंने कहां से पढ़ी थी? उपनिषद। तो उपनिषदों से पढ़ा था उन्होंने कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व काय से भरा हुआ है। अब गौतम बुद्ध के अनुसार आप जैन धर्म को 2 प्रकार से निभा सकते हो। या तो आप पूरी तरह से भिक्षुक बन जाओ। ठंड के दिन है बेटा, नाक ज्यादा आती है तो आप रुमाल लेके ऐसे रखा करो ऐसे, है? तो गौतम बुद्ध के अनुसार 2 प्रकार से आप जीवन जी सकते। या तो भिक्षुक बन जाओ। क्या बन जाओ बेटा? या तो भिक्षुक बन जाओ। भिक्षुक का मतलब क्या होगा? पूरी तरीके से क्या बन जाओ बेटा? साधु बन जाओ। पूरी तरह से क्या बन जाओ? साधु बन जाओ। भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करो। या दूसरा है क्या बन जाओ बेटा? उपासक बन जाओ। मेरे राजकुमार क्या बन जाओ? उपासक।
उपासक बन जाओगे तो इससे क्या होगा, उपासक बन जाओगे तो आप गृहस्थ जीवन जीकर, कौन सा जीवन जीकर, गृहस्थ जीवन जीकर भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हो। ये बढ़िया चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। अपना जो है सनातन, जो लोग सनातन को मानते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, ये भी इसमें बहुत बढ़िया चीज यही तो है कि जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से बाबा वैराग्य धारण करके और जय श्री राम हरे कृष्णा यही करते रहो। अगर आप परमार्थ को प्राप्त होना चाहते हो, ईश्वर के नजदीक रहना चाहते हो, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बढ़िया शादी करो। शादी सो इंपॉर्टेंट बच्चे हो, सब पूरे परिवार के साथ भी आप ईश्वर की आराधना कर सकते। ये किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आपको पूरी तरह से सब कुछ छोड़कर ही और आपको वैराग्य की तरफ चलना है। समझ रहे हो कि नहीं? और लिखा भी होगा तो फिर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि पैदा हो और पैदा होते से ही जीवन पूरा वैराग्य की तरफ मोड़ दो। समझ रहे हो कि नहीं? अपना परिवार का लालन पालन करते हुए भी। तो ये है गृहस्थ जीवन। इन्हें क्या कहते हैं? उपासक। अरे क्या कहते हैं भाई? अब इनके अनुसार अगर बौद्ध धर्म का अनुयायी बनना है, अगर आपको भिक्षुक बनना है, तो ऐसा नहीं है कि भैया तुम 9 साल के हो, कितने साल के हो? 9, और 9 साल के हो और तुमने आवेश में आके जैसे रील्स वगैरह देख ली इंस्टाग्राम पे, वो बोले हमें क्या बनना है? भिक्षुक बनना है। क्या बनना है? भिक्षुक। आजकल रील देख लेते ना बहुत तेज लड़के लड़कियां, उन्होंने कहा देखो भैया एमपीपीएससी कलेक्टर बनते हैं तो कितनी सारी गाड़ियों का काफिला, हजारों स्टूडेंट दिल्ली केवल रील देखकर ही चले गए, मोटिवेट हो जाते हैं एकदम, चाह रहे मैं भी कलेक्टर बनूंगा, मैं भी बन जाऊंगा एकदम। टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स बोलते हैं राजा बनोगे, राजा बना देंगे, राजा बना दे। राजा बनाने के चक्कर में पूरा घर की जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया, पूरी उम्र चली गई, जवानी चली गई, लौट के आया मजदूरी कर रहा है। बोले कलेक्टर बनने गया था, मजदूर बन के आया है कि नहीं? तो एकदम आवेग में कोई डिसीजन मत लो। तो ये 9 साल की एज में, 10 साल की एज में नहीं, कम से कम 15 साल की एज होनी चाहिए। कितनी? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुक बनने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है बेटा? 15 साल। या बौद्ध धर्म में अपनाने की, जैसे कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाना, क्योंकि उम्र छोटी है, 15 साल से कम उम्र का बच्चा दिमाग होता है। 9 साल 10 साल की उम्र में आ गए, उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बहुत कठिन रास्ता है, वापस अपने धर्म में भग गए। तो ये बार बार इधर उधर ना हो, इसलिए न्यूनतम उम्र क्या कर दी गई है? अरे बोलो भैया। हाँ, अब ध्यान रखिएगा कि जब इनकी डेथ हुई थी उस दिन भी कौन था? पूर्णिमा। ठीक है बेटा? जब इनका जन्म हुआ था तो उस दिन भी क्या थी? पूर्णिमा। क्या हुई थी बेटा? उस दिन भी पूर्णिमा। जब इनको ज्ञान मिला था तो उस दिन भी क्या था? पूर्णिमा। तो भैया बहुत फेमस इनका एक त्योहार है जिसे हम क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। और मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा इनका सबसे प्रमुख त्योहार है। उस दिन छुट्टी भी रहती है सरकारी विभाग की। और एक बात और ध्यान रखें कि पहली बार जुलूस, कोई धार्मिक जुलूस जब निकाला गया था तो ये शुरुआत कहां से हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा से। कहां से हुई थी? बुद्ध। तो जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, इनके द्वारा ही पहली बार धार्मिक जुलूस निकाला गया था। यहां पर करते हैं क्लास का समापन। अगली क्लास कब पढ़ेंगे? कल की क्लास में बुद्ध धर्म कंप्लीट करके और लगभग जितने भी धर्म है वो पूरे आपको पढ़ा दिए जाएंगे। तब तक के लिए बोले सत्यनारायण भगवान की